तो मैंने एक क्वेश्चन और लिया, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया लाइक दिस, और मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा दिया सपोज लाइक दिस। तो ये मेरा एक एग्जांपल है जहाँ पर मैंने जो सब्स्टिट्यूएंट लिए थोड़े कॉम्प्लेक्स लिए हैं। तो अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जितने भी सिनेरियोज हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन आपका ये लिया। तो सबसे पहला हमारा जो रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यानी कि इस कंपाउंड में अपनी जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की वो 11 कार्बन की है, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें। तो हमने आपको समझाया था एक रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम चेक करते हैं। अगर हम यहाँ से चलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं सेट बनाता हूँ तो सेट अगर मैं बनाता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ध्यान से देखिएगा क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 11। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट का सेट बनाता हूँ तो देखिए मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ लगे हुए हैं, एक 5 पे लगा हुआ और एक लगा हुआ मेरा 6 पे, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग क्या करता हूँ, राइट टू लेफ्ट करता हूँ और तब मैं सेट बनाता हूँ, तो देखिए क्या होता है राइट टू लेफ्ट में, देखिए दैट इज योर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि 6 पे आ रहा है और किस पे आ रहा है 7 पे आ रहा है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या रूल होता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करा। क्या चेक करा? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और मैंने कहा था ये रूल डोमिनेटिंग होता है। अगर हमें लोवेस्ट सम रूल भी अगर मेरे पास और ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी हो, तो हमें ये रूल हमारा ये क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है ओवर, दिस रूल इज डोमिनेटिंग ओवर लोवेस्ट सम रूल, ठीक है। तो मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूँ तो मेरा जो सेट आ रहा है वो 5 to 6 आ रहा है। और अगर देखिए ध्यान से ये मेरा लोएस्ट है, सो मैं इस सेट को कंसिडरेशन में लूँगा। दैट मीन्स कि मैं जो नेमिंग करूँगा दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो चलिए हम इसको रब कर देते हैं। अब हमारा क्या होता है, चलिए हम नंबरिंग करते हैं। ये हो गया हमारा नंबरिंग, 5 पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा और एक मेरा ये इथाइल लगा हुआ है। तो अब देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको नेमिंग अलग से करना बताया था। यहाँ पर फिर हम नंबरिंग करेंगे। तो देखिए 1 2 3, यानी कि अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करता हूँ तो देखिए ध्यान से 1,2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन, तो क्या बोलते हैं प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल, बिकॉज हम लोग इस सब्स्टिट्यूएंट को यूज़ करेंगे एज आ प्रीफिक्स, ठीक है। और जब भी हम चीज़ों को प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं तो YL लगाते हैं। तो अभी तो मैंने इस कंपाउंड की नेमिंग करी, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करी, तो 1 2 हाइफन डाईमिथाइल प्रोपाइल आ रहा है। और ये मेरा क्या है, इथाइल है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब अगर मुझे IUPAC नेम लिखना है तो मुझे अल्फ़ाबेट चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अल्फ़ाबेट चेक करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा क्या 5 पे है। अब आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर E है, दैट मीन्स कि ये पहला आना चाहिए अल्फ़ाबेट के हिसाब से। और यहाँ पर क्या M है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि डाई, ट्राई और टेट्रा हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इसे ध्यान रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जब भी मैं बात करूँगा तब आपका ये जो अल्फ़ाबेट काउंट होगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, नॉर्मल अगर मेरे पास ये मिथाइल होता तब हम D काउंट नहीं करते। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये D आपका काउंट होगा। दैट मीन्स कि ये D पहले आएगा एज कम्पेयर टू E। तो मैं इसको पहले लिखूंगा लाइक दिस। तो देखिए 5 पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो 5, ठीक, ब्रैकेट। और ये ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। आप चेक करिए 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। मैंने बोला फिर से कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमेशा हम ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद देखिए 6 पे क्या लगा, मेरा इथाइल है, तो 6 इथाइल और 11 कार्बन, तो क्या मेरा जो है अनडेकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडेकेन।
ठीक है। तो आई रिपीट, मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं लिया था जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगाया। सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करी, फिर मैंने डिस्कस करा कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को चेक करा, तो देखा जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जा रहा है, तो मैंने इस नंबरिंग को सेलेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद हमें डिसाइड करना था कि ई पहले आता है, ये ग्रुप को हम लोग पहले लिखेंगे कि ये ग्रुप लिखेंगे जब हम नेमिंग की बात करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आप जब भी बात करेंगे तो डी हमारा काउंट होगा, तो डी पहले आता है अल्फ़ाबेट में ई के कंपैरिजन में, तो हमने ये पहले लिखा ये। अब 11 कार्बन है तो 11 कार्बन हम लोग बोलते हैं अनडेक, क्या बोलते हैं अनडेक, ठीक है। 11 कार्बन अगर हमारे पास तो हम बोलते हैं अनडेक। एन क्यों लगा, बिकॉज सब में क्या सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन लगाया, ठीक है। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये डी काउंट होगा अल्फ़ाबेट में, यानी कि आप जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो हम पूरे नाम को ध्यान से देखेंगे कि डी हमारा जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो काउंट होगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ऑब्वियस सी बात है 11 कार्बन चेन है, ठीक है। और फिर हम चेक करते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो ऑब्वियस सी बात हम जब लेफ्ट टू राइट से नेमिंग करेंगे तो मेरा जो सेट बनेगा दैट इज योर 5 और 6, और अगर मैं नेमिंग करता हूँ राइट टू लेफ्ट तो सेट क्या बनेगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 और 7। दैट मीन्स हमने ये डिसाइड करें कि हमें नंबरिंग किस तरफ से सेलेक्ट करनी, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बिकॉज अगर हम सेट को ध्यान से देखें, ठीक है, सेट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, दैट मीन्स कि जहाँ लोएस्ट नंबर होता है सबसे पहले जो इनकाउंटर करता है लोएस्ट नंबर, हम उस सेट को ले लेते हैं। दैट मीन्स कि हम जो नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम राइट, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब चलिए नंबरिंग करते हैं। तो हमने नंबरिंग कर ली। अब हम इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की हमें नेमिंग फर्दर करनी पड़ती, तो हमने इस तरह से नेमिंग करी 1 2 3। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत करिएगा, आप नंबरिंग यहाँ से सेलेक्ट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा जब भी हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो इस कार्बन से जो अटैच कार्बन होता है उसको हम 1 नंबर देते हैं। ये पॉइंट ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो लॉन्गेस्ट चेन है दैट इज 1 2 3 4, दैट इज रॉन्ग। जिस कार्बन से ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है दैट इज योर दिस, तो जिससे अटैच होता है उसको हम लोग 1 नंबर देते हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट जो चेन है कार्बन दैट इज 3, दैट इज ऑफ 3 कार्बन, ठीक है। तो इसकी अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो देखिए इसकी नेमिंग करता हूँ अगर, तो 1,1 डाई मिथाइल 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, लाइक दिस। अब देखिए मैं यहाँ देखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो देखिए ध्यान से, मैंने ये लिखा 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। अब कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि ये भी डाइमिथाइल प्रोपाइल है और ये भी डाइमिथाइल प्रोपाइल है। तो अब क्या करेंगे कि हम इसको पहले लिखेंगे कि इसको पहले लिखेंगे। तो अगेन हम अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या अप्लाई करेंगे रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ सेट बनाता हूँ, सेट अगर बनाता हूँ देखिए ध्यान से, तो 1,1, ठीक है, और अगर मैं यहाँ सेट बनाता हूँ तो दैट इज योर 1,2, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट तो सिमिलर है तो यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट हम जब आगे मूव करते तो ये 1 आए और ये 2 आए, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पहले। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा कि ये जो मेरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है दोनों सेम है, ठीक है। मीन टू से 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल है, 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। अब आपके पास क्वेश्चन ये उठता है कि मैं इसको पहले नेमिंग में पहले इस ग्रुप को लिखूंगा क्या इस ग्रुप को लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई करा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अप्लाई करा, क्योंकि अल्फ़ाबेट मेरा यहाँ पर नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर भी डी और यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी है, ये है। तो अल्फ़ाबेट हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो अब मुझे अप्लाई क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मैं जब सेट बनाया तो 1,1 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1,2 हुआ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। अब मैं अगर इस कंपाउंड की नेमिंग करता हूँ तो ध्यान से देखिए, 6 हाइफन लगाया, ब्रैकेट, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो देखिए 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। अब ये किस पे, 5 नंबर पे है। अब मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ
5, चलिए मैं उसको नीचे लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। देखिए तो देखिए मैंने 6 पे लिखा 1,1 प्रोपाइल, लगाया 5 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल अनडेक एन, अनडेक एन लाइक दिस, ठीक है। तो इस कंपाउंड की मैंने नेमिंग ये करी, ये ध्यान रखिएगा कि जब हमारे पास जब हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, अल्फ़ाबेट ऑर्डर अगर हम नहीं अप्लाई कर पा रहे तो हमें चेक करना पड़ता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे मैं इसको ये नहीं डिसाइड कर सकता कि इस ग्रुप को मैं पहले लिखूंगा, इस ग्रुप को बाद में, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर क्या अप्लाई करा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ मैंने जब सेट क्रिएट करा तो 1,2 यानी 1 पे एक आपका ग्रुप लगा हुआ है और एक 2 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। यहाँ चेक करा तो एक 1 पे है और एक 1 पे, दैट मीन्स कि इस सेट में लोएस्ट एज कम्पेयर टू दिस, तो हमने इस सेट को सेलेक्ट करा, दैट मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा जब हम बात करेंगे नेमिंग की। तो ये ग्रुप कहाँ लिखा हुआ, 6 पे लिखा हुआ, ये मैंने लिख दिया इस तरह से, ठीक है। अब 5 पे देखिए ये लगा हुआ है, 5 पे मैंने इसको पूरा राइटअप कर दिया, और कितने की चेन थी, 11 कार्बन्स की। तो 11 कार्बन्स हम बोलते हैं एन-टेक, एन क्यों लगाया, बिकॉज सिंगल बॉन्ड था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो हम हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं और इस तरह से नेमिंग करते हैं 6। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहीं पर भी आप यहाँ स्पेस मत लीव करिएगा, छोड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और जब भी एक नंबर, एक डिजिट और एक अल्फ़ाबेट को अगर आपको जब सेपरेट करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइफन। ये सब ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा एक क्वेश्चन था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप चेन 9 की भी ले सकते हैं, 10 की ले सकते हैं, 12 की भी ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि इस तरह के हम नेमिंग कैसे क्रैक करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये मेरा कंपाउंड है, इसमें सेलेक्ट द लॉन्ग, जो पहला रूल मेरा क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इट इज़ ऑफ 11 कार्बन, ठीक है। अब फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो मैंने कहा था कि आप 2 रूल्स को फॉलो करिएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉलो करिएगा, फिर लोअर सम रूल फॉलो करिएगा, ठीक है। अगर ये दोनों भी सेम आते हैं दैट मीन आप फिर अल्फ़ाबेट फॉलो करिएगा, ठीक है। तो मेरा आपसे पॉइंट ये है कि अब मुझे नंबरिंग क्या करनी है। देखिए मैं नंबरिंग डिसाइड कर लेता हूँ। तो सेट हमने डिसाइड करा, ठीक है। तो कहाँ पर एक 4 पे है हमारा, ठीक है, एक कहाँ पर मेरा 5 पे है और एक मेरा 6,6। अगर मैं नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करता हूँ 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, एग्री। अगर मैं सेट तैयार करता हूँ राइट टू लेफ्ट का, तो देखिए क्या है मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 6,6, 7, 8, यानी कि जब मैं राइट से नंबरिंग कर रहा हूँ दैट मीन्स कि देखिए 6 आ रहा है, यानी कि यहीं पर भी मेरा जो है ये सेट सेलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 4 और ये 6। तो जिस सेट में लोएस्ट नंबर पहले इनकाउंटर कर जाएगा उस सेट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हमें नंबरिंग कहाँ सेलेक्ट करनी, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें नंबरिंग लेफ्ट टू राइट से स्टार्ट करनी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मेरा इथाइल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, मिथाइल हो गया। अब इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम वही है कि 1, 2, 3, यानी कि 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हमेशा हम फिर से सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और जितने सब्स्टिट्यूएंट हो तो उस तरह से हम उसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इथाइल हो गया, और ET मतलब इथाइल और ME मतलब मिथाइल। अगर ध्यान से दिखाए तो यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल है, तो हम कह देंगे यहाँ पर डाई मिथाइल। अब हमको ये डिसाइड करना है, जब भी हम नेमिंग करेंगे, नेमिंग जब लिखेंगे तो हमें ये डिसाइड करना है कि किस ग्रुप को हमें पहले रखना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो भी नाम होता है हम लोग स्टार्टिंग से उस अल्फ़ाबेट को काउंट करके चलते हैं, यानी कि आप डाई को यहाँ पर कंसिडरेशन में, डी को आपको
कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। आप डाई को स्किप नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने बाकी रूल्स बाकी क्वेश्चन में बताया था। बट हम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका डी काउंट होगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से। दैट मीन्स कि ये डी पहले आएगा, फिर ये ई आएगा। हाँ, अब देखिए ये जो मेरा मिथाइल ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कोई पार्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर हम इस डाई को हटा देंगे। आई रिपीट, जब भी हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका डी हम अल्फ़ाबेट में काउंट करते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसकी नंबरिंग करेंगे, मतलब इसको हम लोग नेमिंग में रखेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए डाई है, बट आप यहाँ पर क्वेश्चन ये सोच सकते हैं कि सर अगर हमने यहाँ पर डी काउंट किया तो यहाँ पर क्यों नहीं। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉर्मल मेरे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो मेरे एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वहाँ डाई ट्राई टेट्रा हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ का आपको डी काउंट करना पड़ेगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो डी पहले आएगा, फिर ई आएगा, फिर हमें ये डाई तो काउंट करना नहीं, यानी फिर क्या हुआ, एम हुआ। यानी कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट आ रहा है दैट इज़ योर एम, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट आ रहा है दैट इज़ योर ई, ठीक है, और यहाँ जो अल्फ़ाबेट आ रहा है दैट इज़ डी। तो डी पहले आया, फिर ई आया, फिर एम आया, ठीक। इस तरह से हम लोग नेमिंग करेंगे। तो देखिए 5, स्पेस बिल्कुल मत दीजिएगा, 5 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल 4 इथाइल 6,6 डाई मिथाइल 11 की चेन है, तो डेक हो गया 11, और एन क्यों लगा है, बिकॉज इट इज अ एल्केन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो दिस इज योर नेमिंग ऑफ दिस एल्केन, ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक, ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। तो ये क्लियर हो गया। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं, पॉज के राउंड ऑन करिएगा, और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए सो दैट आपके पास एक पूरा कलेक्शन हो जाएगा अच्छे क्वेश्चंस का, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, पॉज के राउंड ऑन करिए।